सारे मुल्कों को नाज था अपने अपने परमाणु पर। कायनात बेबस सी हो गई एक छोटे से कीटाणु पर। जी हाँ, बात है 31 दिसंबर 2019 की, जहाँ एक और सारी दुनिया को इंतजार था नए साल का। वहीं कुदरत को जो मंजूर था उसकी खबर किसी को नहीं थी। बस एक अंदेशा हुआ था एक डॉक्टर को। उसे समझ तो आया था कुदरत के कहर का यह भयंकर संदेश, पर इसके पहले कि वह इसके बारे में किसी को कुछ बताता या खुद आगे समझने का प्रयास करता, उसके पहले ही सरकार ने उसे सुना दिया जेल में रखने का फरमान। नमस्कार, मैं हूं मुकेश पटेल और आप देख रहे हैं रेड अलर्ट न्यूज़ का खास सेगमेंट हम तो दिखाएंगे। अब तक तो आप समझ ही चुके होंगे कि हम बात कर रहे हैं पूरी दुनिया में 3 महीने से तबाही मचा रहे एक ऐसे वायरस की जिसे सबसे पहले नाम दिया गया था कोविड-19, फिर SARS-CoV-2 जो कि कोरोना प्रजाति से संबंध रखता है। अब अगर हम बात करें इसकी उत्पत्ति की तो कई तरह की जनश्रुति उपलब्ध हैं। जैसे कुछ विशेषज्ञों का मानना है यह प्राकृतिक है, वहीं कुछ के अपने तर्क हैं जो कि इसका जन्म लैब होने की ओर इशारा करते हैं। वहीं अगर हम विश्व स्वास्थ्य संगठन की बात माने तो यह प्राकृतिक तौर पर जन्मा वायरस है। आइए आपको लेकर चलते हैं इस कहानी के पहले मोड़ पर। पूरी कहानी समझने के लिए चलते हैं भूतकाल में कुछ हफ्ते पहले। जगह चीन का वुहान शहर, जहां कुछ लोग अचानक से एक ही तरह के लक्षणों से ग्रसित हुए और अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टर ली वेंग लियांग ने देखा कि प्रथम दृष्टया तो यह सॉर्स के लक्षण हैं, लेकिन सॉर्स की कोई दवा इस पर कारगर नहीं थी और फिर ली समझ चुके थे यह कोई नई आफत है। ली ने अपना डॉक्टर धर्म निभाते हुए अपने सभी साथियों को इन लक्षणों के तहत एक नए वायरस की पुष्टि की जिसे कोरोना के नाम से जाना गया। जब तक यह बात जनता दरबार में पहुंचती, हर बार की तरह चीनी सरकार के आदेशों के चलते डॉक्टर ली को जेल पहुंचा दिया गया और फिर डॉक्टर ली को भविष्य में ऐसी कोई भ्रांति न फैलाने की चेतावनी देते हुए छोड़ दिया गया। इसके बाद 1 फरवरी को डॉक्टर ली स्वयं कोरोना से संक्रमित पाए गए और 7 फरवरी को उनकी मृत्यु कोरोना वायरस से हो गई। लेकिन जब बीमारी नियंत्रण के बाहर गई तो 2019 के आखिरी दिन चीनी सरकार द्वारा विश्व स्वास्थ्य संगठन को लिखा गया। चाइना ने अब विश्व स्वास्थ्य संगठन को तो लिखा, पर इस मामले पर कितनी बड़ी गलती की या अपराध, यह समझिए। यह बीमारी विश्व स्तर की महामारी बन के सामने आई। इसमें चीनी सरकार और प्रशासन ने अपनी लापरवाहियों और कहीं ना कहीं विश्व के प्रति अपनी जवाबदारियों से भागते हुए इसे छिपाए रखा। अगर वक्त रहते चीनी सरकार इसकी गंभीरता को समझती तो आज विश्व में इतनी जनधन की हानि नहीं होती। जहां एक और 25 जनवरी में चाइना अपना नया वर्ष मनाता तो उसकी तैयारियों में हजारों लोग इस शहर से उस शहर हुए। तो मान ले कहीं ना कहीं चीन ने जानबूझकर विश्व को महामारी की आग में झोंक दिया। पर कैसे, आइए समझते हैं। यह तो बात थी डॉक्टर की। अगर मैं पहले मरीजों की बात करूं तो शुरुआती दौर में यह वायरस वुहान शहर के मछली बाजार के आसपास के रहने वाले कुछ लोगों में पाया गया था, लेकिन इसकी गति इतनी तीव्र थी कि इसने कुछ ही समय में पूरे वुहान शहर को अपनी चपेट में ले लिया था। फिर आनन फानन में सरकार द्वारा 23 जनवरी में वुहान शहर में लॉकडाउन कर दिया गया क्योंकि अब बीमारी नियंत्रण के बहुत बाहर थी। वुहान में तो लॉकडाउन लगाया गया, पर कुल मिलाकर बीमारी को फैलने से रोकने के लिए कोई कारगर कदम न चीन ने उठाए, न ही विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एहतियातन कोई कदम उठाने की सोची। क्योंकि अगर इसमें हम WHO की भूमिका को देखें तो उन्होंने 14 जनवरी को एक ट्वीट कर पूरी दुनिया को बताया कि यह मनुष्य से मनुष्य में फैलने वाली बीमारी नहीं है। वहीं इसके आगे बढ़ते हुए 1 फरवरी को चाइना से सभी देशों के व्यापारिक और यात्री संबंध स्थापित रखते हुए चाइना के साथ ट्रांसपोर्टेशन और ट्रैवल रिलेशन यथावत रखने की अपील की, जिसके चलते सभी देशों के यात्री और व्यापारिक संबंधों के माध्यम से प्रतिदिन हजारों की संख्या में संक्रमण फैलाने की साजिश चीन की तरफ से विश्व के हर देश में पहुंचती रही। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि किसी भी देश ने इस समय तक अपनी अंतर्राष्ट्रीय यात्राएं चीन से बहिष्कृत नहीं की थी। परिणाम स्वरूप 29 फरवरी को यह वायरस विश्व के 66 देशों में 85,000 से अधिक व्यक्तियों को संक्रमित कर चुका था और अब यह इसकी गति इतनी तेज हो गई थी कि प्रतिदिन नए देशों में यह देखा जा रहा था और प्रतिदिन हजारों की संख्या में लोगों को संक्रमित कर रहा था। वहीं अपनी ताकत का लोहा मनवाने वाले देश अमेरिका में इस दिन पहली मौत कोरोना वायरस से हुई थी। इन मामलों को देखते हुए अब विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपने हाथ खड़े किए और पूरी दुनिया के खतरे के सर्वोच्च लेवल का फरमान सुनाया, जबकि 30 जनवरी को इसे महामारी घोषित किया जा चुका था। पर असली संकट तो अब बताया गया था। अब वर्तमान परिक्षेप में 26 अप्रैल के आंकड़ों की बात करें तो दुनिया में 29,38,000 से अधिक संक्रमित व्यक्ति चिन्हित किए गए। साथ ही 2,03,000 से ज्यादा लोग इस महामारी की चपेट में दम तोड़ चुके थे। कुछ राहत भरी खबरें भी आ रही थी जिसमें पूरी दुनिया में लगभग 8.5 लाख लोग रिकवर हो चुके थे। इतने विशाल आंकड़ों को जांचते हुए जब हमने दुनिया के दूसरे नंबर के बड़े देश के आंकड़ों पर नजर डाली तो परिणाम हैरत में डालने वाले थे। जहाँ एक और विश्व में संख्या 29 लाख से ज्यादा थी, वहीं भारत में महज 26,496 लोग ही संक्रमित थे। वहीं केवल 8
825 लोगों की मृत्यु हुई थी। वहीं अगर मैं रिकवर आंकड़ों की बात करूं तो 5,939 लोग सुरक्षित हो चुके थे, जबकि दुनिया के नक्शे में भारत की जनसंख्या चीन के बाद सबसे अधिक है। उसके बाद इतनी बृहद महामारी का इतना कम प्रभाव सरकार की दूरगामी नीतियों के कारण आया था। गौर करने वाली बात यह है कि भारत में 22 मार्च से लॉकडाउन कर दिया गया था, जिसको प्रशासन पूरी सख्ती से लागू किए हुए था। छुटपुट घटनाओं को छोड़कर जनता भी पूरी तरह समर्थन में थी। अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय की बात तो छोड़िए, राज्य स्तर की यात्राएं भी लगभग बंद थी। भारत के आंकड़ों पर समीक्षा तो आप सभी चैनलों पर देख रहे होंगे। आइए अब देखते हैं 26 अप्रैल के दुनिया के ताजे आंकड़े। 26 अप्रैल में सबसे अधिक आंकड़े यूएस के सामने निकल कर आए, जिसमें 9,60,000 से ज़्यादा संक्रमित व्यक्तियों की संख्या थी। वहीं मृत व्यक्तियों की संख्या 54,000 से अधिक थी। इसके अलावा मरने वालों की संख्या इटली में अधिक, जो कि 26,300 रिकॉर्ड की गई थी, जबकि यहाँ संक्रमित व्यक्तियों की संख्या 1,95,000 के पार थी। वहीं थोड़ा सा आगे बढ़े तो स्पेन में मामला कुछ इसी तरह था। संक्रमितों की संख्या 2,23,000 और मृत व्यक्तियों की संख्या 22,900 के पार थी। वहीं फ्रांस में मृत व्यक्तियों की संख्या 22,600 से ज़्यादा और जबकि संक्रमित व्यक्तियों की संख्या 1,61,000 से अधिक थी। इस महामारी का उद्गम स्थल वुहान है, जो कि चाइना में आता है। तो चाइनीज आंकड़ों की बात कर लें, चाइना में केवल 82,827 केसेस रिकॉर्ड किए गए थे, जिनमें मरने वालों की संख्या केवल 4,632 है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है, जहाँ पूरी दुनिया संक्रमित व्यक्तियों की संख्या शताब्दी की रफ्तार से बढ़ रही है, वहीं चाइना में केसों की संख्या स्थिर सी दिखाई दे रही है। और हाँ, इसमें समझने के लिए और संदेह के लिए केवल इतना पर्याप्त है कि 17 अप्रैल को इनके मृत केसों की संख्या में 1236 का इजाफा हुआ था, जो कि चीनी सरकार ने यह कहकर किया था कि यह पूर्व में मृत व्यक्तियों की संख्या है, जिसे शासकीय रिकॉर्ड में दर्ज नहीं किया गया है। इसके बाद आज की तारीख में एक भी मौत का आंकड़ा सामने नहीं आया है। तो कहीं ना कहीं चीन अपने यहाँ वायरस से हुए प्रभाव को छुपाने में और अपनी गलतियों पर पर्दा डालने में लगातार लगा हुआ है। यह किस्सा यहीं खत्म नहीं होता। पूरे विश्व में इससे फैलने वाला संक्रमण और उससे होने वाली मौतें लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। अब इस पर विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा की गई लापरवाही और जानबूझकर चाइना द्वारा फैलाई गई इस महामारी पर कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को कार्रवाई करनी चाहिए। यह है हमारी राय। आप भी अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिख हम तक पहुंचाएं। आपके सुझाव और विचार सादर आमंत्रित हैं। ऐसे ही वास्तविकता से भरे पर विस्मयकारी रहस्यों के लिए देखते रहें रेड अलर्ट न्यूज़ का विशेष अंक। हम तो दिखाएंगे।